क्या यह महज पारिवारिक परंपरा है या फिर भविष्य के खतरे को भांपकर उठाया गया कदम? क्या किम जोंग उन जल्दबाजी में है? उत्तर कोरिया की राजनीति में सत्ता सिर्फ पद नहीं, विरासत है, यह पूरी दुनिया जानती है। क्या यह किसी अंदरूनी दबाव का संकेत है या सत्ता को सुरक्षित रखने की सोची समझी चाल? इतनी कम उम्र में उत्तराधिकारी की तैयारी दुनिया के लिए एक बड़ा सवाल बन गया है। और अगर किम की बेटी सत्ता संभालती है तो क्या वो भी किम जोंग की तरह सनक के साथ आगे बढ़ेंगी या कुछ और तस्वीर देखने को मिलेगी? नॉर्थ कोरिया, जहां सत्ता सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि एक वंश की विरासत है। किम इल सुंग, किम जोंग इल और अब किम जोंग उन, 3 पीढ़ियों से पैक टू वंश का राज। एक ऐसा कल्ट जहां नेता सिर्फ राष्ट्रपति नहीं बल्कि लगभग देवता छवि रखते हैं। और अब इस वंश की चौथी कड़ी के रूप में उभर रहा है एक और नाम, किम जू-ए। दो 2022 में पहली बार दुनिया ने उन्हें देखा। किम जोंग यानी अपने पिता के साथ एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च के मौके पर। इसके बाद से हर बड़े सैन्य कार्यक्रम, हर अहम राजनीतिक आयोजन और यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्मारकों पर श्रद्धांजलि के समय भी जू-ए अपने पिता के साथ ही नजर आई। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया उन्हें प्यारी संतान, मार्गदर्शन देने वाली महान शख्सियत जैसे लफ्ज से नवाज रही है। ये शब्द नॉर्थ कोरिया में यूं ही इस्तेमाल नहीं होते। ये संकेत होते हैं उत्तराधिकार के। सियोल की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ने ब्रीफिंग में कहा कि जू-ए को अब स्पष्ट तौर पर उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया जा रहा है। एक सांसद के अनुसार सरकारी कार्यक्रमों में उनकी बढ़ती मौजूदगी और प्रोटोकॉल में उनका ऊंचा स्थान इस आकलन का आधार है।
यानी अब ये सिर्फ कयास नहीं बल्कि रणनीतिक संकेत हैं। जनवरी में जुए अपने पिता के साथ कुमसुसान पैलेस ऑफ द सन पहुंची। यही वो जगह है जहां किम इल सुंग और किम जोंग इल के पार्थिव शरीर रखे हैं। ये प्रतीकात्मक क्षण था, वंश परंपरा का सार्वजनिक प्रदर्शन भी था। फरवरी के अंत में होने वाली बड़ी पार्टी की बैठक में विदेश नीति, युद्ध की तैयारी और परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा होगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यही जुए को वर्कर्स पार्टी में कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। लेकिन सवाल ये, क्यों एक बेटी नॉर्थ कोरिया जैसे पितृसत्तात्मक समाज में महिला नेतृत्व असामान्य है? क्या किम जोंग उन परंपरा तोड़ रहे हैं या फिर सत्ता को परिवार के भीतर ही सुरक्षित रखने की रणनीति है? विशेषज्ञ कहते हैं कि जुए को सामने लाना सत्ता हस्तांतरण की लंबी तैयारी का हिस्सा हो सकता है, ताकि सेना, पार्टी और जनता धीरे धीरे उन्हें स्वीकार कर ले। और इसका मतलब सिर्फ घरेलू राजनीति नहीं है। नॉर्थ कोरिया एक परमाणु शक्ति है। उसके फैसले एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। और अगर जुए भविष्य की सुप्रीम लीडर बनती हैं, तो क्या वो अपने दादा और पिता की तरह कठोर और आक्रामक नीति ही अपनाएंगी? क्या किम जुए भी अपने पिता की ही राह पर चलेंगी? क्या नॉर्थ कोरिया में तानाशाही की चौथी पीढ़ी शुरू होने वाली है? किम इल सुंग से लेकर किम जोंग उन तक सत्ता परिवार के भीतर ही रही और देश दुनिया से लगभग कटा ही रहा ये देश। अब सवाल है, क्या जुए भी वही कठोर सैन्य नीति, वही परमाणु शक्ति का प्रदर्शन और वही सख्त नियंत्रण जारी रखेंगी, या फिर एक नई सोच के साथ नॉर्थ कोरिया को आर्थिक ताकत बनाने की कोशिश करेंगी? याद रखिए, उनकी सार्वजनिक छवि अभी तक मिसाइल लॉन्च और सैन्य परेड के बीच ही गढ़ी गई है। संकेत तो यही बताते हैं कि सेना और परमाणु कार्यक्रम सत्ता का केंद्र बने रहेंगे।
लेकिन इतिहास गवाह है, हर नई पीढ़ी अपने साथ बदलाव की संभावना भी लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।